रायबरेली में इस वक्त मौजूद हैं हम रायबरेली के सुपरमार्केट में और चुनावी संग्राम में क्या चल रहा है। रायबरेली लोकसभा सीट पर लोगों की राय जानेंगे, लोगों में क्या चल रहा है, किसके सर पर ताज होगा, यहाँ की जनता किसको सेहरा पहनाएगी, इसको जानने के लिए आज हम रायबरेली में मौजूद हैं और देख सकते हैं रायबरेली के खालसा चौक पर इस वक्त हम लोगों की राय लेने के लिए मौजूद हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ चुनावी संग्राम में क्या चल रहा है, जनता की राय क्या है, जनता किसके सर पे ताज पहनाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आज हम आए हुए हैं रायबरेली में और रायबरेली की जनता से जानेंगे, पूछेंगे और उनकी राय को आप तक पहुंचाएंगे। चुनावी रण है और चुनावी रण के बीच में जनता क्या कह रही है। सर क्या चल रहा है, भाजपा या कांग्रेस? देखो, रायबरेली तो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस ही चल रही, चारों तरफ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। सर राहुल जी नामांकन किए हैं, यहाँ से राहुल का चेहरा नया है, तो उसको लेकर क्या क्या कहेंगे? नहीं, नया क्यों है, राहुल हमेशा आए हैं, सोनिया गांधी जी के चुनाव में आए हैं। अमेठी अमेठी और रायबरेली अलग है ही नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, पारंपरिक सीट है, परिवार मामला साफ है, एकदम साफ। और भी लोग मौजूद हैं। सर क्या चल रहा है यहाँ? भैया कांग्रेस एक तरफा है। हाँ, 80% कांग्रेस है, 20% बीजेपी का। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ जो लोग, यहाँ की जो पब्लिक है, कांग्रेस से आज तक पाई है, बीजेपी से कुछ नहीं पाई। हवा हवाई वादा हुआ, अभी तक इनकी सरकारें हैं। 10 साल से मोदी जी हैं, 7 साल से योगी जी हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। जो भी विकास कार्य आप देख रहे हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट का। कांग्रेस ने क्या किया है? बड़ा कांग्रेस ने, आप यहाँ आप खड़े हैं, यही कांग्रेस ने किया है। लोगों के जहन में जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं, हम आप तक दिखा रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। क्या चल रहा है, भाजपा या कांग्रेस? भैया यहाँ दोनों की बराबर टक्कर है। बराबर टक्कर, दोनों नेता बराबर के? दोनों नेता बराबर के नहीं हैं। ये है कि बराबर है, कोई कम नहीं। कोई कम नहीं है। देखिए, साफ तौर पे कहना है लोगों का कि कोई कम नहीं है। और भी लोग हैं, हम जानेंगे। भैया क्या चल रहा है? बस जो भैया ने बताया सेम वही समझिए। क्या चल रहा है? दोनों की टक्कर ही दोनों की टक्कर, बढ़िया टक्कर है। बढ़िया। दोनों नेता बढ़िया? नहीं, दोनों को तो बढ़िया नहीं कह सकते, फिलहाल ठीक ही है जो है। दोनों नेता। देखिए, लोगों की मिली जुली बातें हैं और वो आप तक दिखा रहे हैं कि लोग का कहना है कि दोनों नेता ठीक हैं, दोनों नेता अच्छे हैं। इस तरह से और भी लोग हैं। भैया क्या चल रहा है, भाजपा या कांग्रेस? हाँ तो भैया आपकी ज़्यादा का 80% लोग मिले कांग्रेस। क्यों भैया, राहुल जी पहली बार आए इसलिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले से जो है आपकी चेंज होना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। पहले 3-4 साल हो गए, काफ़ी बदलाव जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी है। साफ तौर पे कहना है लोगों का कि बदलाव ज़रूरी है। हमारे साथ एक चाचा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम उनका राय लेना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे रायबरेली में क्या चल रहा है, इस चुनावी संग्राम में जनता क्या चाह रही है और जनता का क्या मूड है। चाचा क्या चल रहा है, भाजपा या कांग्रेस? यहाँ तो कांग्रेस को जीतना है, यहाँ बिल्कुल जीतना है। इसलिए कांग्रेस ने ही जो कुछ यहाँ किया है विकास, वो कांग्रेस ने ही किया है, भाजपा ने कुछ नहीं किया है। आप जो भी देख रहे हो सब कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस की पारंपरिक सीट है जी हाँ, परमिट से क्या उनकी धरोहर है। चाचा, राहुल ने नामांकन किया है, क्या लगता है आपको इस बार? नामांकन तो उनकी जीत होनी है, अच्छी जीत होनी है उनकी। जी हाँ, बिल्कुल होनी है। इसलिए उन्होंने किया है, कांग्रेस ने ही यहाँ विकास किया और कुछ नहीं क्या किया है। क्या विकास किया चाचा? सर यहाँ रेलवे कोच ले लीजिए, NTPC लीजिए, एम्स ले लीजिए, बहुत सारे सब जो भी आप देख रहे हैं सब कांग्रेस का ही है। भाजपा को कोई काम एक बताइए आप हमको। दिल का नाता है। जी हाँ, बिल्कुल दिल करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से लोग मौजूद हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं और भी लोग मौजूद हैं। चाचा क्या चल रहा है, भाजपा या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस यहाँ जीतेगी और जीती कांग्रेस की देन है। टोटल जो भी कुछ है ये कांग्रेस देन है। गौशाला में गाय भूखों मरी जा रही हैं। राशन बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? कौन कहता है इनको बांटने के लिए? कोई कहता है क्या बांटो? 4 पहिए वाला जाता राशन लेता है, क्यों लेता है? उसको क्यों दे रहे हैं? बुलेट वाला जाता राशन लेके बगल में बेच लेता है। आप बताइए, ये आप गौशाला की निरीक्षण कर लीजिए तो देख लीजिए। राहुल जी जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% जीत जाएंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे। सोनिया जी से ज्यादा वोटों से? हाँ, ज़्यादा जीतेंगे। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे राहुल जी आए हुए हैं और उनका सम्मान जनता बढ़ चढ़ के कर रही है। और भी लोग हैं, चाचा हैं, उनसे जानेंगे। चाचा क्या चल रहा है चुनावी संग्राम में? सही चल रहा है। सही चल रहा है। क्या चल रहा है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस चल रहा है। क्यों चल रहा है चाचा? अरे है सिस्टम। भाजपा नहीं चल रही? भाजपा उतना नहीं, लेकिन कांग्रेस। दिनेश जी तो रायबरेली के हैं। हाँ, तो क्या हुआ?
पूरा मूड बना लिया। साफ तौर पे लोगों का बिल्कुल एक तरफा राय है और एक तरफा लोगों का रुझान है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता का क्या राय है। क्या चल रहा है रायबरेली में? रायबरेली में बस राहुल गांधी के अलावा और कुछ नहीं। भाजपा कुछ नहीं, बस राहुल गांधी चल रहे हैं। देखिए, जिस तरह से लोग साफ तौर पे कह रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा अभी तक जो राय आ रही वो और भी जानेंगे। चाचा जी भी बैठे हुए हैं, सिकंजी का मजा ले रहे हैं। हम चाचा जी से भी जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, रायबरेली में क्या चल रहा है? चुनावी संग्राम है, इस चुनावी संग्राम में भाजपा या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस चल रही है, दूसरे नंबर पर भाजपा है। स्थिति यह है कि अब कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं लेना चाहता। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली? हाँ, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और लोगों को बहुत दिन के बाद, प्रयास के बाद राहुल गांधी मिले हैं। अब उनको दूसरी पार्टी अच्छी नहीं लग रही, राहुल गांधी ही अच्छे लग रहे हैं और उन्हीं को वोट देना चाहते हैं। लोगों की दिलचस्पी राहुल जी से डायरेक्ट है क्या? हाँ, डायरेक्ट है राहुल गांधी से कि वो एक ईमानदार नेता हैं और देश का कल्याण करेंगे, देश का विकास करेंगे और जो भी कहेंगे वो करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो रायबरेली का विकास राहुल जी के माध्यम से होगा, ये आपको विश्वास? हमको बहुत बड़ा विश्वास है और हमारी जनता को भी विश्वास है। रायबरेली की हर जनता यही कहती है कि दूसरी बात न करिए, राहुल गांधी को ही मैं वोट दूंगा। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह चाचा जी ने आपको बताया, और भी लोग मौजूद हैं। भैया, क्या चल रहा है रायबरेली में, भाजपा या कांग्रेस? रायबरेली में तो कांग्रेस चल रही है। भाजपा नहीं चल रही? नहीं, ऐसा क्या है भैया? परिवर्तन चाहती है जनता यहाँ की। बिल्कुल परिवर्तन चाह रही है जनता। जिस तरह से परिवर्तन चाह रही है, वही आवाजें आप तक पहुंचा रहे हैं और जनता की आवाज है, सभी लोगों की आवाज है। चाचा भी मौजूद। चाचा, क्या चल रहा है रायबरेली? आपका पंजा। आपका पंजा? आपका पंजा वोट मिलेगा? सब लोग यही देखिए, जिस तरह से लोगों की मौजूदगी बता रही है, लोगों की बातें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। चाचा, चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार? क्या वोट है लोगों का? भैया अब हम कहा बताइए भैया, जहाँ दुनिया हो हमान बाबू जी। चाचा, भाजपा या कांग्रेस? अब एक विषय में नहीं बता सके बाबू। इसका माहौल चल रहा है चाचा? यहाँ माहौल तो मोदी को चल रहा है और कांग्रेसों को चल रहा है, सबका चल रहा है। मोदी चल रहा है और कांग्रेस? हाँ, यहाँ जिसके मुझे 10 जने हैं, को कहा तो बच्चा हम कहा बताएंगे भैया। ज्यादा उम्मीद किसकी लग रही है चाचा? अरे उम्मीद यही समझ लो कि जो हमेशा करिया हुआ वही यही हो, कोई का बतावा जाए। देखिए, जिस तरह से लोगों की आवाज़ें आप तक आ रही हैं, लोगों की बातें आप तक आ रही हैं, और भी लोग मौजूद हैं, युवा हैं। भैया, क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल है? भाजपा का जी इस तरह लग रहा है। कांग्रेस नहीं लग रहा? क्या लग रहा है चाचा इस बार? लग तो रहा मोदी के निकलेंगे ऐसे। तो राहुल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं? राहुल ने अमेठी में छोड़ के रायबरेली में सिलेक्शन क्यों किया, ये पहले बताया जाए। तो भाजपा चल रही है, भाजपा का माहौल है? हाँ, भाजपा का माहौल है। और भी लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग चाचा जी हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि रायबरेली का क्या माहौल है चाचा? कुछ अभी सकता नहीं, अभी कुछ नहीं। जनता ने अभी कुछ मूड नहीं बनाया? हमने बहुत देखा, लेकिन यहाँ कांग्रेस के अलावा कुछ होना नहीं। मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं? मंत्री जी को ऐसा कुछ हो रहा हो, ये पैदा भी, लेकिन भाई लूटिन खाए। तो यहाँ से कांग्रेस जीतेगी? है भाई, जीतेगी पक्का। देखिए, जिस तरह से जनता का मूड है, जनता की राय है, वो साफ तौर पर जनता की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। दुकान में बैठे हुए हैं चाचा जी, हम उनसे जानेंगे और उनकी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। चाचा जी, क्या चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है? लग ये रहा भाई कि असल में ये वीआईपी सीट कांग्रेस की है एक ज़माने से, और 100% उम्मीद है कि जीतना उसी को चाहिए, फिर ऊपर वाले मेहरबानी है, जो उसको जिताएगा वो जीतेगा। कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ रहा है? राहुल गांधी लड़ रहे थे कौन चुनाव यहाँ से, इसके पहले सोनिया गांधी लड़े थे, उससे सबसे शुरुआत में फिरोज गांधी यहाँ से सांसद थे। यहाँ से हमेशा कांग्रेस जीतती है?
हाँ यहाँ जीतती तो हमेशा एक आध दो मरतबा ये सीट गई भी थी, उसके बाद से आज तक लगातार जीतती। क्या खासियत है चाचा, क्यों कांग्रेस यहाँ से जीती? कांग्रेस का मानता है केवल ये है कि यहाँ से कांग्रेस हमेशा निकलती है, लगाव उनका यही एक सीट थी जो इकलौता पूरे उत्तर प्रदेश में पाया था कांग्रेस। हाँ, बाकी कोई सीट पाई थी अभी कांग्रेस जीतेगी? ये उम्मीद तो है भाई, मगर पक्का नहीं कोई बता सकता कांग्रेस जीतेगी बीजेपी। मामला टक्कर का है, अब ऊपर वाले के ऊपर सब निर्भर है, बस समझ लीजिए आप। हाँ देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से जनता की आवाज़ है, जनता की राय है, हम इस खास प्रोग्राम में, इंडिया वाइज का खास प्रोग्राम है, इसमें आप तक जनता की आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। चुनाव चल रहा है, इस बार क्या माहौल है, भाजपा या कांग्रेस? हम तो कांग्रेस को भैया अपना वोट देंगे। कांग्रेस का माहौल चल रहा है? हाँ, माहौल चाहे जो चल रहा हो, हमको केवल जो है कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को देना है। क्यों, ऐसा क्या है चाचा? अरे जो कुछ दिया हुआ है सब कांग्रेस है तो। हाँ, सब कांग्रेस का। रायबरेली की पहचान है कांग्रेस। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, राहुल जी लड़। वोट मिलेगा उनको? हाँ, मिलेगा वो। और भी लोग मौजूद हैं, भैया मौजूद हैं, भैया से जानने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा का चुनावी रण शुरू हो गया है, चुनावी महासंग्राम है, तो रायबरेली पे लोगों की निगाहें टिकी हुई है, पूरी दुनिया की निगाह रायबरेली पे है, ऐसा क्यों है? अब रायबरेली हार्ड सीट मानी जाती है गांधी खानदान की वजह से। फिलहाल काम तो जो दिख रहा है वो मोदी जी का दिख रहा है। देश में शांति है, सुरक्षा है, राष्ट्रीय हित में मोदी सरकार बहुत जरूरी है। रायबरेली में कौन जी? टक्कर है यहाँ, टक्कर का चुनाव नहीं है किसी का। मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह भाजपा से, कांग्रेस से राहुल जी चुनाव लड़ रहे जी जी, किसकी जीत होगी, क्या लगता है? कुछ कहा नहीं जा सकता। दिनेश सिंह भी जीत सकते हैं, राहुल जी जीत सकते हैं। देखिए, जिस तरह से टक्कर की बात सामने आई है और बताया जा रहा है कि टक्कर है। भैया मौजूद हैं दुकान पे, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे चुनावी रणनीति क्या कह रही है यहाँ का। चूंकि हर जनता को चुनाव का अपना अधिकार होता है, उसी के तहत हम राय लेने के लिए आए हैं और राय लेंगे। भैया, क्या चल रहा है? रायबरेली में तो कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर है। तो कांग्रेस की पुरानी सीट कही जाती है? जी हाँ, ये कांग्रेस की बहुत पुरानी सीट है और यहाँ पर कांग्रेस का पूरा परिवार लौटा आया है और इस बार भी कांग्रेस की विजय होगी। इस बार भी राहुल गांधी की विजय? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो साफ तौर पे जिस तरह से जनता की आवाज़ें हैं वो बयां कर रही हैं और वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लोकसभा का चुनाव है, चुनावी संग्राम चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किसका माहौल है? अब भैया माहौल तो यहाँ बहुत टाइट चल रहा है, भाजपा या कांग्रेस? दोनों का ही जोरदार भूमिका है, दोनों का जोरदार टक्कर है। कौन जीतेगा, क्या लगता है? उम्मीद तो यहाँ से कांग्रेस की है और बाकी कुछ कहा नहीं। क्यों कांग्रेस की उम्मीद क्यों है? अब ये तो भैया कांग्रेस का गढ़ है, आप खुद ही जानते हैं। इसका गढ़ है। अच्छा, राहुल जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या संभावनाएं कुछ बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं, क्या लगता है? 100 में 70% जीत सकते हैं और बाकी तो इससे पहले यहाँ सांसद सोनिया जी थी। हाँ थी। तो क्या ये लगता है कि इनकी पुश्तैनी सीट है क्या? इससे तो यही लगता है। देखिए, जिस तरह से लोगों का लगाव है और कहीं ना कहीं गांधी परिवार से जुड़ाव भी है और लोगों का साफ तौर पे कहना है। चाचा जी और हैं चाचा जी, हम जानेंगे। चाचा जी, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, चुनावी संग्राम चल रहा है, बड़े बड़े दिग्गज ताल ठोक रहे हैं, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हो या राहुल गांधी हो, उनके द्वारा चुनावी मैदान में कूद कर ताल ठोकी जा रही। कहा जा सकता है कि चुनावी महासंग्राम रायबरेली का है और ऐसे में पूरे देश और दुनिया की निगाहें रायबरेली पर टिकी हुई हैं। तो क्या कहानी है रायबरेली की? आप बुजुर्ग हैं, इसलिए आपसे जानने का प्रयास करें। रायबरेली से कांग्रेस ही जीतेगी। हाँ, क्या है, ऐसा माहौल क्यों है? माहौल यही है कि जो है कांग्रेस ने यहाँ किया हुआ है और विधायक रायबरेली में बीजेपी के विधायक है, उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। हाँ, इससे पहले सांसद सोनिया जी थी चाचा। ठीक, सोनिया जी। यहाँ से इंदिरा जी ने भी चुनाव लड़ा था। इंदिरा जी ने भी लड़ा था, उनके आदमी ने, फिरोज गांधी ने भी लड़ा था चुनाव यहाँ पे, वो भी जीते थे। रायबरेली से पारिवारिक रिश्ता है। हाँ, पारिवारिक रिश्ता है। राहुल जी इस बार चुनाव मैदान में तो जीतेंगे।
और भी लोग मौजूद हैं, युवा हैं, उनसे भी जानने। भैया क्या लग रहा, चुनावी माहौल क्या है रायबरेली का? यहाँ तो लहर भैया राहुल गांधी की चल रही है। कांग्रेस के नेता हैं, वो जीतेंगे वही। बड़े नेता तो वही है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जी, जीतेंगे तो वही। क्या पहले पिछली बार से ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी जीतेंगे? जैसे कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, कम अंतराल हो गया था मंत्री जी के सामने, तो इस बार क्या लगता है कि जो अंतराल था वो ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा जी, 10% ज़्यादा होगा अगली बार। और भी लोग मौजूद हैं, भैया हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे दुकान पे। क्या लग रहा भैया इस बार किसका माहौल चल रहा है? भैया जब 2019 में प्रचंड मोदी लहर थी, तब अगर दिनेश प्रताप सिंह जी नहीं जीते तो इस साल तो कतई ही नहीं जीतेंगे, गारंटी के साथ नहीं जीतेंगे। कौन जीतेगा? राहुल गांधी ही जीतेंगे एकदम। और जो उन्होंने 5 लाख वोट का कहा है, 5 लाख वोट ना सही लेकिन उससे कम में जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर, ये पक्की बात है। पक्की बात है। 2019 में मोदी लहर ज़्यादा प्रचंड थी, इस बार कोई मोदी लहर नहीं है अब की बार। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या लगता है? प्रधानमंत्री का समीकरण तो भैया जब उनका गठबंधन है, जब पूरे का गठबंधन है, जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसी की मेजोरिटी होगी। वो तो यहाँ से राहुल जी, यहाँ से राहुल गांधी जीतेंगे तो पक्की बात है। देखिए जिस तरह से लोगों की आवाज़ है, एक छोटा सा बच्चा हमारे बीच में है, हम उससे जानने का प्रयास करेंगे और किस तरह से लगा। क्या लग रहा है बेटा, यहाँ से किसका माहौल ज़्यादा है? कांग्रेस का। कौन लड़ रहा है कांग्रेस से? राहुल गांधी। देखिए जिस तरह से बच्चों की भी आवाज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बच्चों की जुबान पे जो बातें हैं वो आप देख रहे हैं, तो आगे भी हम दिखाएंगे यहाँ पे और किसका क्या रुख है और किस जनता क्या चाह रही है। क्या लग रहा है किसका माहौल चल रहा है इस बार, भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस? बदलाव चाहिए अपने आप को। बदलाव चल रहा है। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री जी तो यहाँ हाँ जय सिंह हैं, MLC। क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये है कि भाई हमारे जो शहर में, हमारे देश में अब इतने घोटाले हो रहे हैं। भाई नमामि गंगे योजना साफ हुई नहीं हुई, घोटाला हो गया। नोटबंदी हुआ, बेकार हो गई। भाई लंदन में कैमी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे टैक्स फ्री है शिक्षा। हमारे इंडिया में यूपी में रायबरेली में 18 में GST पड़ती है, उसमें क्यों पड़ रही है? यहाँ पे बेरोजगार रहे हम लोग, बेरोजगारी बात करते नहीं हम लोग। रायबरेली का क्या माहौल भैया? रायबरेली की बात तो भैया राहुल गांधी है। राहुल गांधी है। देखिए जिस तरह से लोगों की आवाज़ें और भी लोग हैं। भैया किसका माहौल लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी लग रहा है। अनेक तरह की बातें सामने आ रही हैं, लोगों की अपनी अपनी राय है और भी लोग हैं मौजूद, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या चल रहा है रायबरेली में, किसकी ज़्यादातर लोग किसको आशीर्वाद देंगे, बीजेपी या कांग्रेस? इस बार यहाँ का जो माहौल है वो कांग्रेस को लेकर के ज़्यादा लोग उत्साहित हैं, क्योंकि बीजेपी में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो जनता के बीच पे चुनाव लड़ सके। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ? जी राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले उनकी माता जी चुनाव लड़ी हैं और यहाँ से लगातार वो जीतती रही हैं। कभी रायबरेली वालों कभी जो हैं उनको नकारा नहीं है, और अगर नकारा है तो अदर पार्टियों को नकारा है जो लगातार आती रहती हैं जाती रहती हैं। इस बार राहुल जी की मांग थी रायबरेली में, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये विरासत का मामला है, कोई ना कोई जो है संभालेगा तो ही है। अगर घर का मुखिया नहीं आगे आता है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि भैया ने बताया कि विरासत का मामला है और विरासत संभालने के लिए राहुल जी चुनावी जंग में हैं और चुनावी मैदान में रायबरेली आ गए हैं। तो इसी को लेकर आगे भी लोगों से हम जानेंगे और बात करेंगे कि आगे लोगों का क्या मूड है, लोग किसको आशीर्वाद देंगे। भैया क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, किसका माहौल है? राजनीति नहीं है, जनता का अधिकार है वोट देना। चाचा बस इतना जान लीजिए। चाचा हर व्यक्ति का अधिकार है वोट देना और राय देना, उसी के तहत हम आपके बीच में हैं, तो उसी को लेकर जनता क्या चाह रही है बस वही हम आपसे जान। रायबरेली से कांग्रेस निकलेगी, आप जान लीजिए बस। ये देखिए यहाँ के रायबरेली के लोग हैं, बिल्कुल दिल के साफ लोग हैं, दिल की बातें जुबान पे लाते हैं और जिस तरह से आवाज़ें सामने आ रही हैं वो आप भी देख रहे हैं। आगे भी लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चाहते हैं लोग और किसको जनता यहाँ की आशीर्वाद दे रही। चाचा जी हमारे साथ हैं। चाचा जी क्या लग रहा है किसका माहौल है इस बार? कांग्रेस। साफ तौर पे लोगों की जो आवाज़ें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महिलाओं की जो भूमिका होती है वो अहम भूमिका होती है और हर तरफ
हिस्सेदारी की बात करें तो महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और उसी के तहत महिलाएं पूछें क्या चल रहा है इस बार, किसका माहौल लग रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह लड़ रहे हैं बीजेपी से। कौन जीतेगा क्या लग रहा है? कांग्रेस राहुल। कांग्रेस राहुल। साफ तौर से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जनता दिल की बातें जुबा तक ला रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और आगे भी जो भी बातें होंगी वो आप तक पहुंचाएंगे।